तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है, इस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है डॉक्टर अब्दुल कादिर के ऊपर। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में 1,01,100 रुपये का योगदान जौनपुर अयोध्या 22 जनवरी को होने जा रहे प्रभु राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां हिंदू समाज उत्साहित है, वहीं मुस्लिम वर्ग के लोग भी भगवान राम के प्रति अपनी अटूट आस्था दिखा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में 1,01,101 रुपये का योगदान देकर मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश किया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे देश की आत्मा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को कोर्ट द्वारा निपटारा होने के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो अब पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को भगवान राम को मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धन संग्रह का कार्य शुरू हुआ था। सन 2021 में मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने भी स्वेच्छा से 1,01,101 रुपये का योगदान किया था। अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम स्थापित हो जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे देश की आत्मा है, वह सबके लिए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आपसी भाईचारा का प्रतीक है। इसमें सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अंग्रेज भी यहाँ 200 साल तक शासन किए, लेकिन हमारी एकता की संस्कृति को भी मिटा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में 1 सप्ताह तक यज्ञ कार्यक्रम किया गया और 22 जनवरी से 29 जनवरी तक राम जन्मभूमि निर्माण की सफलता को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इतनी आगे बढ़ी कि देश में नफरतों की खाई चौड़ी होती गई। मुझे तो नहीं लगता कि क्या श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सिर्फ हिंदू धर्म के लिए सीमित हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सर्वव्याप्त है। वो जितना हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए है, उतने ही वो हमारे लिए भी हैं। चाहे हम मुस्लिम्स वो पूरे संसार के लिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। जब हमें ये पता चला कि उनके मंदिर के लिए कुछ लोग आए हुए थे, तो हमने कहा कि एक छोटी सी धनराशि थी, उसे हम बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से खबर हो गई लोगों को। वो 1,11,111 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम भी उसमें सम्मिलित हैं। और आगे आने वाले दिनों में 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है उस मंदिर का। और हमें भी इच्छा है कि जाने की, लेकिन अगर मौका मिला, अवसर मिला तो ज़रूर जाएंगे भी। और एक शायरी हम भी आपको बताते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सब देशवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये नफरत की खाइयाँ तो कुछ लोगों ने 200 साल जिन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी करी है और 50 साल जिस दल ने हुक्मरानी करी है, उन लोगों ने नफरतों का बाजार गर्म किया। और देश में हिंदू मुस्लिम जातियाँ ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, हम सब एक हैं। 140 करोड़ देशवासी हम एक हैं, इकट्ठे हैं। और श्री रामचंद्र जी के मंदिर का आने वाले दिन में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस खुशी में हम सब शामिल हैं। से अगर आप देखिएगा तो गार्डी कहते हैं कुरान में कि 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं। जो मोहम्मद साहब का जो सम्मान है हमारे लिए, वो ईसा का भी है, वो राम के लिए की है और कृष्ण के लिए भी है। वो हमारे प्रॉफिट्स हैं। आप उनको उस रूप में देखते हैं, हम अपने इस रूप में देखते हैं। वो हमारे लिए उतने सम्माननीय हैं, उतने सम्मानित जितने और प्रॉफिट्स हमारे हैं। तो इसलिए ऐसा मैटर नहीं है। मूर्ति पूजा वो हिंदू धर्म का सम्मान हमें करना है। हम कोई भी धर्म को मानने वाले हों और किसी भी धर्म का अगर हमारे सामने आता है, उसका सम्मान हमें करने हमारी आदत में होना चाहिए। ये हमारा ये विश्वास है, ये हम मानने चलते हैं। दरअसल एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए कुछ लोगों ने शुरू में कुछ कमेंट्स वगैरह भेजे ज़रूर थे, लेकिन हम उस पर जाते नहीं हैं। वो बड़े छोटे लोग हैं,
जो इस तरह की बातें करते हैं। आज तो हमें मुबारकबाद मिल रही है, आज तो लोग कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया, और बहुत से लोग तो सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं सम्मिलित हुए उस समय। ये तो हमारे लिए आज गर्व की बात है। उन्हीं बाबरी मस्जिद को लेके और राम जन्मभूमि को लेके एक विवाद, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो ये तो सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी हमने तो बचपन से देखा है, बड़े होते हुए देखा है कि कैसे नफरतों का बाजार गर्म किया गया है। अगर किसी को खराब न लगे, माफ़ी के साथ, एक दल के लोगों ने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक वो बनाने के चक्कर में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये सब सारी चीज़ें हुई। अगर कोई राम के नाम को लड़ा रहा था तो वो कौन था, आप खुद जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ बंटवारा करना चाह रहे थे हमारे देश का, कि वो हिंदू धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से। ये चलेगा नहीं। इस देश में सद्भाव की जो जड़ें वो बड़ी गहरी जमी हुई हैं, और आज 140 करोड़ देशवासी पूरे एक साथ हिंदुस्तान के मिल बैठ के एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग साथ खड़े होते हैं। ये एक मिसाल है हमारे देश की। क्या संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर के? बस यही संदेश है हम लोगों का कि एक दूसरे के साथ जुड़ें, सांप्रदायिक सौहार्द, ये किसी के बहकावे में नहीं आना है, और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने हमें आना चाहिए। और सिर्फ यही संदेश है कि हम सब 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं और मिल के मजबूती के साथ खड़े हैं, और नफरतें अपने आप मिटेंगी, दूरियां मिटेंगी, खाइयाँ पटेंगी। ये हमारा पैगाम है।